मनुष्य का शरीर महत्वपूर्ण होता है, औदारिक शरीर होता है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें 5 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और उधर 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं, हाथ पांव आदि। यूं ये 10 इंद्रियां हो जाती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। दूसरी बात है, इस मानव देह में जीव जो प्रकृष्ट साधना कर सकता है वह अन्य किसी योनि के शरीर में मनुष्य के सिवाय अन्य जन्मों में नहीं हो सकती। इसलिए यह मानव देह महत्वपूर्ण है। मानव देह प्राप्त कर आदमी जीवन कैसा जीता है यह भी महत्वपूर्ण विवेच्य विषय बन जाता है। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, तो पढ़ना अच्छा है, उसका भी महत्व है, पर ज्ञान के साथ विनय कितना है। शास्त्र में कहा गया है, विवत्ति अविनीयस्य संपत्ति विनीयस्य जस्येयं दुह ओ नायम शिक्षम से अभिगच्छै। कि जो अविनीत होता है उसको विपत्ति मिलती है और जो विनीत होता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है। संस्कृत में कहा गया है, विद्या विनयेन शोभते, कि विद्या विनय से शोभित होती है। विद्या का विभूषण विनय है। ज्ञानवान बन जाने पर भी, विद्वान बन जाने पर भी अहंकार नहीं करना, यह बड़ी अच्छी बात है। संस्कृत में कहा गया है, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः। ज्ञान होने पर भी मौन रख लेना, यानी अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शित करने का अवांछनीय प्रयास नहीं करना। ज्ञान होने पर, पांडित्य होने पर भी मौन रखना एक बड़प्पन की बात है। क्षमा शक्तौ, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा रखना। मार सकता है फिर भी नहीं मारता, क्षमा धर्म का आराधन करता है। तो शक्ति के साथ क्षमा का होना अच्छी बात है। दान करता है पर नाम नहीं चाहिए। यह जो चलता है, कहा गया गुप्त दानम महापुण्यम, दान के साथ नाम की भावना का वर्जन करना, यह नाम की भावना का वर्जन, यह धर्म की दृष्टि से अच्छी बात होती है। कि कोई नाम की आकांक्षा नहीं, दे दिया तो दे दिया, आपने दे दिया, नाम की कोई जरूरत नहीं। त्यागे श्लाघा विपर्ययः, दान में भी श्लाघा प्रशंसा की कोई आकांक्षा नहीं रखना।
दान देने वाला भी गुप्त रूप में दे दिया, कोई घोषणा की जरूरत नहीं, कोई मुझे नाम की जरूरत नहीं। एक राजा था, तो राजा यह थोड़ा धर्म प्रेमी भी था। कभी भागवत सप्ताह कराना, कभी कुछ कराना, कभी साधु सन्यासियों को बुलाना, उनका प्रवचन कराना, ऐसे काम किया करता था। एक दिन राजा के मन में आया, एक बार भागवत सप्ताह, भागवत का कथा व्याख्यान कराऊं एक सप्ताह का। तो मंत्री से कहा, मन में विचार आया है, कई दिन हो गए भागवत नहीं सुनी है, हालांकि मुझे तो समझ कितना मिलेगा, फिर भी जनता को सुनने का मौका मिल सकेगा, तो कोई कथाकार कोई हो, सन्यासी हो तो संपर्क कर लो, अपने शासन की ओर से, राजकीय व्यवस्था की ओर से भागवत सप्ताह कराएं। तो मंत्री ने संपर्क किया, निवेदन किया कि महाराज हमारे संपर्क में ही एक पंडित जी हैं, कई बार वो आपके पास भी आया करते हैं। तो कौन से पंडित जी? कि महाराज आपको याद हो तो आप दिमाग पर जोर लगाइए, वो पंडित जी कई बार बोलते हैं गुप्त दानम महापुण्यम, गुप्त दानम महा। हाँ वो आया करते हैं पंडित जी, थोड़े प्रौढ़ आगोई पंडित जी हैं, वो कथाकार भी अच्छे हैं, भागवत के विद्वान भी हैं। तो मैं उनकी वो कथा का आयोजन करने का सोच रहा हूँ, तो देख लो जैसे तुम ठीक समझो, एक सप्ताह कराओ अपने। तो पंडित जी से बात की, दिनांकें फिक्स हो गई भी एक सप्ताह, इस दिनांक से इस दिनांक भागवत का। पंडित जी ने स्वीकार किया। तो पंडित जी बोले पहले एक बार मैं राजा से मिल लूं, उसके 2-4 दिन बाद मैं शुरू कर दूंगा। कहा अच्छी बात है, आइए आप। पंडित जी राजा के पास आए, उनका वो जमाया वाक्य था, गुप्तदानम महापुण्यम, गुप्तदानम महापुण्यम। तो राजा से मिला, वही वाक्य बोला, सुक्त गुप्तदानम महापुण्यम। राजा ने कहा ठीक है, हमारे यहाँ भागवत की बात है, तो आपको मंत्री जी ने कह दिया होगा कि मंत्री जी से बात हो गई है, मैं तैयार हूँ, अमुक दिनांक से अमुक दिनांक। ठीक, वो दिनांक आई, भागवत कथा शुरू हो गई। राजा भी कभी कभी टाइम मिलता, थोड़ी देर 10 मिनट 20 मिनट चला जाता, फिर वापस आ जाता। 7वां दिन आया, कथा का समापन होना था। तो मंत्री जी ने कहा आज तो आपको पधारना ही जरूरी है, कि आज समापन भी है, तो अंतिम दिन तो जरूर आपकी उपस्थिति अच्छी रहेगी। राजा ने कहा भी काम तो कई हैं, काम है थोड़ा, आप हम एडजस्टमेंट बिठाएंगे, भले 10 मिनट के लिए पधारो, थोड़ा जनता में भी अच्छा लगेगा, और पंडित जी को भी संतोष भी, समापन समारोह में भी महाराज आ गए। ठीक है, राजा गया। तो मंत्री ने कहा महाराज आज वो उनको बख्शिश, वो 7 दिन की कथा के लिए उनको एक दान दक्षिणा भी देनी है, तो आपके हाथ से वो वहीं पर हम दिलवा देंगे। सारी व्यवस्था कर ली है, और जैसे पंडित जी कहते हैं ना, गुप्त दानम महापुण्यम, मैंने गुप्त दान की व्यवस्था सारी कर ली है। ठीक है, 7वें दिन वो 2 घंटा करीब तो कथा हुई, फिर 15-20 मिनट का समय वो समापन समारोह के रूप में था। तब राजा पहुंच गया, राजा की सन्निधि में वो समापन समारोह चला, और एकदम समाप्ति की बात आई। तब राजा ने वो कोला नाम का वो फल वो हाथ में लिया, लो पंडित जी महाराज, लो पंडित जी में, यूँ करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने ले तो लिया, पर मन में आया अरे क्या दिया, इतने 7 दिन तक कथा बांची, कोला फल दे दिया, क्या मुझे दिया। थोड़े मन में असंतुष्ट से थे। ठीक है, राजा के सामने बोलने का तो औचित्य नहीं, शिष्टता भी नहीं, हिम्मत भी नहीं। पंडित जी वो कोला लेकर गए। एक युवक और पंडित था,
वो भी राजा के पास आया करता था। वो बोलता फलति कपालो नो भूपाले, फलति कपालो न भूपाले। वो कहता महाराज कड़वी बात है थोड़ी आपके सामने, पर कहता हूँ आदमी का भाग्य फल देता है, राजा कुछ नहीं कर सकता, खुद का भाग्य हो तो काम होता है। वो यूँ बोला करता था, उसका भी राजा सुन लेता। अब वो छोटा पंडित था, वो भी अपने बाजार में यो साग सब्जी के लिए जा रहा था। इधर ये पंडित जी भी वो सब्जी मंडी में से होकर गए कि जाता जाता घर के लिए थोड़ी साग सब्जी लेकर जाऊंगा। तो वो कुंजड़ी बाजार बोलते हमारे, कुंजड़ी बाजार उधर गया राजा। तो वो कई वृद्ध महिलाएं बैठी थी साग सब्जी बेचने वाली। तो एक बुढ़िया माँ जो परिचित थी पंडित जी की माँ लो सब्जी दो। कि पैसा पंडित जी? कि पैसा तो अभी क्या, मैं ये कोला फल है ना ये दे दूं तुम? कहाँ, ये मुझे दे दो। कोला दे दिया थोड़ी, उसके बदले में वो भिंडी का साग तोरियों का साग ऐसा कुछ ले लिया और पंडित जी घर आ गए। इधर वो छोटे पंडित जी युवक वो भी कुंजड़ी बाजार में गए, उनको भी साग सब्जी खरीदनी थी। वो भी उसी मालन बुढ़िया माँ के पास गए कि बुढ़िया माँ लो साग सब्जी। तो बोलो क्या लोगे? कोला, ये क्या कोला है ना, ले लो कोला। बोले थोड़ा सा पैसा उसको दिया और कोला उसने दे दिया। वो कोला लेकर के घर चले गए। अब वो घर जाकर उसको थोड़ा काटा तो अंदर तो सोने की मोहरें भरी पड़ी थी, सोने की मोहरें। अरे अद्भुत बात है, कुंजड़ी के पास गया, मालन के पास ये सोने की मोहरें निकली है। बहुत खुश हुआ कि आज इतना धन मुझे मिल गया। चोरी तो मैंने की नहीं, मैंने तो खरीदी की है, अपने आप मिल गया। चोरी तो की नहीं मैंने, पैसा दिया कोला लिया, बड़ा खुश हुआ। अब इधर यह तो खुश और पंडित जी थोड़े असंतुष्ट थे। कुछ देर के बाद वो छोटा पंडित भी कभी कभी जाया करता था राजा के पास। तो वो 3-4 बजे से गया, जाके बोला फलति कपालो नो भूपाले, फलति कपालो न भूपाले। उससे पहले वो पंडित जी भी एक बार राजा से मिलने आ गए थे, थोड़ी देर पहले गए, प्रणाम किया। राजा ने कहा पंडित जी उदास कैसे हो? आपने 1 सप्ताह बहुत अच्छा काम किया है, बढ़िया कथा बांची है, लोगों में अच्छी प्रभावना हुई है, तो आप उदास कैसे? कि महाराज उदास तो ठीक है, क्या बताऊं, आपकी कृपा चाहिए। और फिर भी पंडित जी क्या बात है? कि महाराज मन की बात बता दूं आपको कि 7 दिन कथा बांची, आखिर आपने दक्षिणा में मुझे क्या दी? एक कोला फल दे दिया, क्या दिया आपने? राजा थोड़ा गंभीर हुआ कि पंडित जी तो मैं, आप कहा करते हो ना गुप्त दानंग महापुण्यम, तो मैंने तो उसके अनुसार ही काम किया है। आपने वो कोला फल काटा कि नहीं? मैं तो कुछ नहीं काटा, मैंने तो वो गया सब्जी मंडी में तो मालन को वो दे दिया। और उसके पंडित जी बहुत आपने गलत कर दिया, मालन को दे। तो मैंने क्या कोले में क्या मुझे करना, क्या दे दी। इतने में छोटे पंडित जी भी बहुत खुश थे। आते वो तो बोलते थे फलति कपालो ने भूपाले। पंडित जी इतने खुश कैसे? महाराज मैंने कहा ना राजा के देने से कुछ नहीं होता, खुद का भाग्य काम करता है। दोनों पंडित आपस में मिल गए थे, एक जगह आ गए थे। क्या हुआ कि महाराज क्या पता नहीं, मैं तो आज वो सब्जी मंडी गया और एक कोला फल वो मालन से लिया, काटा तो इतनी सोने की मोहरें निकल गई। तब राजा फिर चौंका, रे वो ही कोला ये कह रहे हैं मालन को दिया था। कि पंडित जी, ये पंडित जी कह रहे हैं ना, तो मैंने तो उस फल में सोने की मोहरें भरी थी आपके दक्षिणा के रूप में, आपने वो मालन को दे दिया और इसके हाथ आ गया, इसने खरीद लिया। तो युवक बोला महाराज आपने भले दे दिया, इनका भाग्य नहीं था तो उपभोग में नहीं ले सके। मुझको आपने कुछ नहीं दिया, मेरा भाग्य था, अपने आप आपकी चीज मेरे पास आ गई। तो फलति कपालो न भूपाले, भाग्य फलता है राजा के देने से। राजा निमित्त भले बन जाए, खुद का भाग्य काम नहीं करता तो दूसरे
कितना क्या कर सकेंगे। बात थी मूल इंद्रियों की कि हमारा भाग्य है, हम संयम रखते हैं, इंद्रियों का संयम है, मन का संयम है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनका संयम रखें। संयम रखने वाले का भाग्य भी अच्छा निष्पन्न हो सकता है। हम कान है, आँख है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, हाथ पांव आदि हैं, इनका संयम रखें। खाने में बहुत ज़्यादा आदमी खाता है, संयम नहीं रखता, वो भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। अभी शरीर ठीक है, जीभ मांग रही है, पर शरीर को अपेक्षा है कि नहीं इतना खाने की, मिठाई भी खा ली, तलवा भी खा लिया, वो भी खा लिया। तो जीभ को अच्छा लगता है, थोड़ी देर का स्वाद आ गया, बाद में गड़बड़ होगी तब जीभ क्या काम आएगी। जीभ तो थोड़ी देर का स्वाद ले लिया, उसका परिणाम अब किसको भोगना पड़ेगा। तो इंद्रियों का हम संयम रखें तो आत्मा की दृष्टि से यह लाभदायी बात हो सकती है। तो यह धर्मशास्त्र की बात है कि इंद्रियों के जो विषय हैं वो पदार्थ अपने आप में न राग का भाव पैदा करते न द्वेष का भाव पैदा करते। उसमें जो आसक्त आदमी है या दुष्ट आदमी है वो राग और द्वेष के कारण कर्मों का बंध कर लेता है। तो यह इंद्रियों के संयम की बात, इधर विनीत है उसको संपत्ति मिलेगी, अविनीत को विपत्ति मिलती है। अब युवक पंडित को तो संपत्ति मिल गई, प्रौढ़ पंडित जी को संपत्ति आकर के भी मानो लौट गई, चली गई। लक्ष्मी आकर के भी मानो रुष्ट होकर के चली गई। छोटे पंडित के पास लक्ष्मी खुशी खुशी मानो खुशी के साथ आ गई। इसमें भाग्य भी एक तत्व काम करने वाला होता है। तो खैर भाग्य है वैसा है, हम पुरुषार्थ अच्छा करते रहें, जीवन में सत कार्य करते रहो, करते चलो। किसी का भला कल्याण भी कर दो तो कर दिया, उसको ज़्यादा गिनाओ मत कि मैंने किया। आपने किसी का कुछ कर दिया, अब बार बार बोलोगे मैंने तुम्हारा यह किया, कहना क्या, करके भूल जाओ, एक तरह से भूल जाओ कि किसी का उपकार कर दिया। तो गतम ने सोचा कृतम ने मन्ये, कर दिया उसको गिनाना नहीं कि मैंने किया, मैं कर दिया, खत्म बात, एक तरह से खत्म बात। तो किसी का उपकार करके उपकार करने वाले को गिनाना नहीं चाहिए। जिस पर उपकार करे वो भले कहे मेरा आपने यह किया, मेरे पर ही वो भले बोले। जिसने किया उसको नहीं बार बार बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हारा यह किया, मैंने तुम्हारा यह कर दिया तो कर दिया। पिता बोलेगा बेटे से मैंने तेरा यह किया, मैंने तुमको पढ़ाया, आपका फर्ज था, कर दिया। अब बेटे को बार बार क्या कहना कि मैंने तेरा यह किया, मैंने तेरा यह किया। तो करके भूल जाओ, किसी का उपकार करके भूल जाओ। और हमारे पर उपकार करना प्रकृति याद रखेगी, हम भूल जाएंगे, प्रकृति याद रखेगी हमारे उपकार को, हमारा भला प्रकृति कर देगी या प्रकृति विलय कर देगी। तो ये भला करके भूल जाना, हम भूलेंगे तो प्रकृति नहीं भूलेगी कि इसने भला किया था किसी का, हमें उसका फल जरूर किसी रूप में यथासंभवतया मिल सकेगा। तो ये इंद्रियों का संयम है, अपनी साधना है, दूसरों के कल्याण का प्रयास है, वो काम हम करते रहें। और दूसरों का जितना हमारे द्वारा आध्यात्मिक उपकार हो सके वो भी हम करने का प्रयास करते रहें। तो ये इंद्रियों का संयम, विनीत होना, परोपकार आध्यात्मिक रूप में करना, दान में नाम की भावना को न रखना। और भाग्य फलता है, राजा नहीं फलता, मोटा मोटी रूप में। ये कई बातें हैं, इन पर मनन किया जा सकता है और अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया जा सकता है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए
नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग